किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं एक और औषधि एवं सुगंधित पौधे के बारे में। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं जिरेनियम की। किस तरह से आप जिरेनियम की खेती कर सकते हैं, आइए देखते हैं इसी पर ये रिपोर्ट। पिछले कुछ वर्षों की खेती के ट्रेंड पर नजर डालें तो सरकार, कृषि वैज्ञानिक और जानकार लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पारंपरिक खेती के साथ साथ फल, सब्जी और औषधीय और सगंध पौधों की खेती करना बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। देश के कई राज्यों में औषधीय फसलों का रकबा भी तेजी से बढ़ रहा है। शायद यही वजह है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा कर चुकी नरेंद्र मोदी सरकार ने एरोमा मिशन शुरू किया है, जिसके तहत औषधीय और सगंध खेती और इससे जुड़ी इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। दुनिया में औषधीय पौधों युक्त उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों को इनके अच्छे रेट भी मिल रहे हैं। सतावर, कालमेघ, अश्वगंधा, मेंथा, पेपरमिंट, लेमन ग्रास, पामारोजा, तुलसी, जेरेनियम और सिट्रोनेला जैसी फसलों की सबसे ज्यादा मांग है। CSIR, केंद्रीय औषधीय और सगंध पौधा संस्थान लखनऊ के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार त्रिपाठी ने दुनिया में बढ़ रही औषधीय और सगंधीय पौधों की मांग के ऊपर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले जो प्रयास हमारे हुए हैं उसमें किसानों की आय लगभग 1.7 टाइम्स बढ़ी है, लेकिन पिछली जो तकनीक थी उसको लेकर के हमने जो फर्दर इम्प्रूवमेंट्स किए हैं और नए विकास किए हैं, उनको अगर आज हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो किसानों को 2 से 2.5 गुना या कम से कम 3 गुना फायदा पहले की तुलना में मेंथा की खेती के द्वारा हो सकता है। और इसके हमारा प्रयास है कि किसानों की आय 2 से 3 गुना, जो उनके क्षेत्रफल जो जमीन है वो कम से कम 2 गुना नहीं तो 3 गुना तक जो है वो बढ़ सकती है। आज हम बहुचर्चित औषधीय एवं सगंधीय पौधे जिरेनियम की खेती के ऊपर विस्तृत जानकारी लेंगे। जिरेनियम की खेती किसानों के लिए खासी फायदेमंद है। जिरेनियम का उपयोग सुगंधित उत्पाद जैसे सौंदर्य प्रसाधनों और एरोमा थेरेपी में किया जाता है। भारत में जेरेनियम तेल का उपयोग लगभग 200 टन प्रति वर्ष है और इसका उत्पादन मात्र 5 टन प्रति वर्ष के आसपास ही हो पा रहा है, क्योंकि इसकी व्यावसायिक खेती कुछ चुनिंदा स्थानों में ही हो पाती है, जैसे कि कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों तक ही सीमित है। गुलाब सुगंधित जेरेनियम के बहुमूल्य तेल, जिसे जेरेनियम तेल के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से इसका उपयोग सगंध के रूप में किया जाता है। इसको रोज सेंटेड जेरेनियम भी कहते हैं। ये हमारे देश में पहाड़ों से लेके साउथ इंडिया के सभी क्षेत्रों में किया जा सकता है, लेकिन उत्तर भारत के मैदानी भागों में इसकी फसल गर्मी की फसल के रूप में भी ली जा सकती है। विश्व में जेरेनियम के तेल की अनुमानित मांग पर नजर डालें तो वर्ष 2015 में ये मांग 827 टन थी, साल 2016 में 910 टन, 2017 में 1001 टन, साल 2018 में 1101, साल 2019 तक ये 1211 टन तक और वर्ष 2020 तक ये मांग 1337 टन होने का अनुमान है। जेरेनियम को मेंथा के साथ भी लिया जा सकता है। मेंथा की तुलना में जेरेनियम में पानी की मांग कम होती है। जेरेनियम की खेती करने के लिए लागत कुछ खास नहीं लगती और अगर मुनाफा देखा जाए तो वे काफी अधिक होता है। जो किसान जेरेनियम की खेती करने के इच्छुक हैं, वे नवंबर महीने में इसकी खेती कर सकते हैं। इसकी खेती से जुड़ी कुछ और जानकारियाँ दे रहे हैं सीमैप के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सौदान सिंह। जेरेनियम की खेती करने के लिए नवंबर से भी इसकी शुरुआत की जा सकती है। नवंबर में जब इसकी जो पुरानी फसल है जहां पर भी हो, उससे कटिंग के द्वारा इसके पौधे तैयार किए जाते हैं और कटिंग में जब जड़ निकल जाए उसके बाद इसको स्थानांतरित खेत में किया जा सकता है। खेत में स्थानांतरित करने के लिए अच्छी तरह से तैयार खेत में 45 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और 45 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी पर इसको लगाया जाता है। उसके बाद इसकी फसल बहुत अच्छी आती है और 4 से 5 महीने के बाद काट लिया जाता है।
उत्तर भारत के मैदानी भागों में गुलाब सुगंधित जेरेनियम के पौधे वर्षा ऋतु में ही पूरी तरह से मर जाते हैं। उन्हें बचाने के लिए सीमैप ने एक ऐसी कृषि तकनीकी विकसित की है जिससे किसान बिना किसी वातानुकूलित ग्लास हाउस के बने खेत पर जेरेनियम की पौध तैयार कर सकते हैं। नवीन कृषि तकनीकी के अंतर्गत सबसे पहले एक अर्ध सुरक्षात्मक शेड बनाया जाता है। ये शेड वर्षा ऋतु के दौरान पूरी तरह से पारदर्शी पॉलीथीन आवरण से ढका होता है, जिसके द्वारा लगभग 95% पौधों को वर्षा ऋतु के दौरान बचाया जा सकता है। इस तकनीक से पौध बनाने पर खर्च 2 रुपए प्रति पौधा आता है। CSIR सीमैप ने अभी एक इसके पौधों को बचाने की फील्ड में विधि तैयार की है, जिसमें सेमी प्रोटेक्टिव शेड का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें पौधे बड़े आसानी से बचाए जा सकते हैं। इसमें पौधे बचाने की जो कीमत है वो एक कटिंग की कीमत 35 रुपए की तुलना में 2 रुपए के आसपास ही आती है। इस तरह से जब ये कीमत 2 रुपए के आसपास आती है तो किसान भाइयों के लिए ये बहुत ही लाभदायक खेती हो जाती है। जेरेनियम की खेती के लिए बलुई मिट्टी का चुनाव करना बेहतर रहता है। ये फसल 4 से 5 महीने के बीच कटाई के लिए तैयार हो जाती है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की बात करें तो एक कटिंग में से 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तेल निकल जाता है। किसानों को बाजार में जेरेनियम की तेल की कीमत काफी अच्छी मिल जाती है। 4 से 5 महीने के बाद काटने के बाद इसकी जो कोहेवेशन टाइप की एक विशेष प्रकार की डिस्टिलेशन यूनिट होती है, उससे तेल निकलता है। एक कटिंग से उत्तर भारत के मैदानी भागों में 20 से 25 किलोग्राम तेल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाता है, जिसका बाजार में जो भाव है कम से कम 10,000 और 10,000 से कभी कभी 15 या 20,000 रुपए प्रति किलो तक रहता है। किसान परंपरागत फसलों की अपेक्षा जेरेनियम की खेती से ज्यादा फायदा ले सकते हैं। खेती के इस बदलते तरीके को अपनाकर हमारे किसान अपना नसीब बदल सकते हैं। तो अभी आपने ये रिपोर्ट देखी जेरेनियम की खेती और उपयोगिता के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट से आपको अवश्य ही लाभ मिला होगा। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे